चीज़ें थी यार, मैं ओपनली कैमरे में बात नहीं कर सकती उन सब के बारे में। तो घर वालों को लगता था ऐसा, तो हम लोग गए थे फर्स्ट टाइम। बहुत ही वियर्ड सा एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं तो बहुत डर रही थी कि वो तो बहुत कहते मेरी ज़िंदगी उस टाइम पे ऐसा लगता था मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। गुड मॉर्निंग। चाय पी लो सबसे पहले तो। गुड मॉर्निंग के साथ चाय होती है ना, एक एक कप, और ये कुल्हड़ वाली चाय, और अच्छी है। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा वैसा लगता है, मिट्टी वाला टेस्ट आ रहा है, लेकिन अच्छी टेस्टी है। और अब हम जाएंगे अभी नहा धो के, और लोग जाएंगे वहाँ पे कौन सा है समाधि वाले बाबा के पास, वहाँ उनके दर्शन करके आएंगे और कुछ शॉपिंग करके आएंगे, फिर निकलेंगे अपने घर के लिए। फिर अब आगे आपसे हम मिलते हैं। बहुत प्यारा लग रहा है इसके साथ। तो मैं इसे रखा लूँ। हेलो, तो मम्मी ने ब्लॉग की शुरुआत कर दी थी। हम लोग जा रहे हैं समाधि वाले बाबा, और सब लोग हो गए हैं नहा धो के रेडी आ जाओ चलो। हम लोग करने वाले हैं यहाँ से चेकआउट। मेरे बाल भी अजीब से हो रहे हैं। चेकआउट करने वाले हैं यहाँ से, और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं थोड़ा मंदिर दर्शन के लिए। थोड़ा सा हम शॉपिंग करेंगे। यहाँ से ऑटो करना पड़ेगा। ऑटो ना जा, कहाँ चलना? मंदिर चल रहा है ना, गाड़ी जा रही है ना। समाधि वाले बाबा नहीं जाएगी। ऑटो ही जाना पड़ेगा। बहुत सारे ऑटो आ गए, गाड़ी नहीं जा सकता। बंदर, oh my God, उसे पकड़ रही है बंदर को देख के। मम्मी ये सारे तो सही है। डीजल का आइटम है, हल्का भी है फिर बोलो ना क्या किया इसने हमारे साथ। मत पूछिए क्या क्या कर रहा है। ये पूरे समय गोदी में चढ़ के घूम रहा है। जिया नीचे घूम रही है और ये गोदी में घूम रहा है। तो उधर हम लोगों ने अपना सारा मेकअप, जितना खाना हम लोग लाए थे और जो भी हमने यहाँ मतलब लिया था खाने, फेंक के आ गए हम लोग, क्योंकि यहाँ से ना कुछ लेके जाते। हाँ, आप पूजा का सामान लेके जा सकते हो, पर वैसा सामान लेके। तो अभी हमारा क्या प्लान है? अभी हम लोग का प्लान है कि हम लोग इसके बाद लंच करेंगे कहीं पे अच्छी सी जगह पे। बाद फिर हम लोग जाएंगे प्रेम मंदिर, मथुरा, सॉरी वृंदावन। खाली पड़ा है, लेकिन खाली पड़ा। चलो आगे। ठीक है, अलग करो। हम लोग आ गए हैं वृंदावन, और अभी हम लोग पहले कुछ खा रहे हैं, उसके बाद में हम लोग जो प्रेम मंदिर है वहाँ जाएंगे। तो प्रॉपर टाइम ये खाली पड़ा। ऑर्डर कर दिया, हम लोग को ऑर्डर आने वाला है। और पापा साहब तो प्रेम मंदिर जाने की मम्मी को बहुत टाइम से मन था, तो हम लोगों ने इसलिए प्लान किया था। हम लोग का खाटू श्याम जाने का भी प्लान था, पर वो हम लोगों ने ड्रॉप किया क्योंकि मम्मी नहीं चल पाती। ये डोसा होता है। मम्मी
एक बार मेरे को टेस्ट करा, ठीक है? हाँ टेस्ट करो बेटा। नहीं ले सकती समझी। मैं लूँगी। पापा की इडली लेना, पापा ने इडली को गुड गुड। अच्छा है। मंदिर नहीं गए क्योंकि पहले मंदिर में काफ़ी भीड़ थी। सेकंड मंदिर में जो मैं जाना था वहाँ पे लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी और ना डुग्गू ना गोदी में चढ़ रहा है, तो राजा ने बोला है बहुत रेगुलर गोदी में चढ़ रहा है वो। वहाँ पे भी मेहंदीपुर बालाजी गए थे तब भी पूरे टाइम गोदी में था और पूरा हाथ कल राजा को मतलब पूरा उल्टा साइड का दुख रहा था हाथ में। हाँ कमर में दर्द हुआ है। हाँ वो बाद में दुखता है ना पकड़ पकड़े, तो वही था लाइन लंबी थी तो पूरे टाइम गोदी। अब परमानेंट दुख है एज होने तक हैं और क्या। और ये भी तो परमानेंट चढ़ता है, चढ़ गया तो चढ़ गया। तो हम लोग आ गए हैं घर और घर आके सुकून मिला। कल से दिन से निकले बहुत टाइम हो गया। पापा अभी आए हैं। हाय पापा, कैसे रहे आपके दर्शन? बहुत बढ़िया दर्शन हुए जी। बहुत अच्छे दर्शन, बहुत अच्छे, काफी रुक के दर्शन काफ़ी रुक के और भगाया नहीं गया। एक्चुअली वहाँ पे एक चीज़ अच्छी थी कि वो लोग ऐसे निकालते नहीं, वैष्णो माता में ऐसे करके धक्का मारते जल्दी आओ जल्दी आओ। पानी क्या बोतल वहाँ इतना 2 बार आते आए दर्शन करे, एकदम क्लियर दर्शन, ऐसा नहीं कि एवं ही दर्शन करे। और हम लोग गए थे समाधि वाले बाबा, तो अगर आप वही प्लान कर रहे हो तो समाधि वाले बाबा के यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, गेट बंद है ना। तो अभी एक मान के चलिए कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा कुछ टाइम तक, तो वहाँ बंद है। और पता है वहाँ पे जो दिए वगैरह बेच रहे थे वो लोग दिया दे रहे थे कि आप लोग खरीद लो, बता नहीं रहे हैं कि वहाँ बंद पड़ा है। तो ये था। और अगर आप पहली बार जा रहे हो तो आपको डर लगेगा। कल भी हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी, मैंने बहुत ऐसा कुछ शूट नहीं किया है क्योंकि हम एक प्रिवेसी रखना चाहते थे उस चीज़ की कि हम उस चीज़ को ना लाएं। वैसे बोलते हैं कि फ़ोटोशूट नहीं ही करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं जिन पे संकट रहते हैं उनकी वीडियो बनाते हैं, डालते हैं और जो भी है, बट थोड़ा आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए इन सब उसका। तो मैंने मंदिर शूट किया है, कहीं पे कुछ ज़्यादा शूट हो गया होगा तो वो देखने तो नहीं हुआ है, मैंने नहीं किया किसी, क्योंकि बहुत सारे कल थे। कल तो एक जगह हम लोग खड़े थे और पूरे उनको संकट वाले लोग थे जो रेलिंग पे थे। एक आई थिंक हस्बैंड वाइफ थे, भाई बहन थे, दिया बोली भाई बहन थे ना। दर्शन करके हम लोग आ गए और आके दाल चावल बनाए हैं और सब सो गए क्योंकि सब बहुत ज़्यादा थके हुए थे। कल भी लेट हो गए थे, आज भी शाम में आ गए थे हम लोग 7 साढ़े 7 बजे। तो मम्मी ने फिर बोला क्या करें, बाहर से मंगा लें या बना लें। तो हम लोग बहुत बाहर का ही खा रहे थे, तो हम लोगों ने खाना जो था वो बना लिया। तो मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि जब बालाजी आप गए हो तो कुछ नियम फॉलो करते हो, प्याज व्याज। तो यार नॉनवेज हम लोग के यहाँ कोई खाता नहीं है, राजा खाते हैं। हम लोग के यहाँ एग भी नहीं खाते, मैं भी एग नहीं खाती हूँ, तो वो कुछ था नहीं। हाँ बट जब भी आप जा रहे हो तो प्याज नहीं खानी है आपको। तो सुबह से किसी ने भी प्याज नहीं खाई थी और ना वहाँ पे प्याज मिलेगी आपको। बहुत सारे नियम है। घर की मिट्टी का पूछ रहे थे तो एक वीडियो मैं अलग से बना दूँगी अगर आप लोग सोच रहे हैं जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं और आके खा सकते हो आप। तो जब घर आ जाते हो वो बाउंड्री पार कर लेते हो उसके बाद आप खा सकते हो, पर वहाँ नहीं खाते हैं क्योंकि वहाँ पे प्याज लहसुन का ना खाना मिलता है ना आपको खाना होता है।
तो वो होती है कुछ चीज़ें जो आपको फॉलो करनी होती है। और अगर आपने अर्जी लगाई है तो 40 दिन का रहता है। 40 दिन में बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको नहीं करनी होती है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता नहीं पाऊँगी अगर आपने अर्जी लगाई है तो इसीलिए ना आप लोगों को थोड़ा सा ये रहता है कि जब जा रहे हो बालाजी तो थोड़ा सा ध्यान से जाना होता है। और वहाँ पे अगर कोई भी आपको दिख रहा है संकट वाला, क्या होता है जब फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो मे बी आपको बहुत दहशत लगे, आपको डर लग सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो हमें कल शाम की आरती में भी दिखे थे, आज दिन में भी दिखे, जिन पे संकट होता है। और वो लोग वहाँ पे आपको आराम से दिखेंगे, चाहे ग्रिल के आसपास, प्रेतराज सरकार में, या फिर समाधि वाले बाबा पे दिखते हैं। देखने के लिए वो लोग मिल सकते हैं, तो उनका ना मजाक बनाओ। और जब भी मंदिर से आ रहे हो तो पीछे मुड़ के मत देखना, और लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखो, बात नहीं करनी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती है, तो वो सब हम लोगों को पता है क्योंकि हम लोग कई बार गए हैं। और बालाजी से हम लोग का कनेक्शन ऐसे जुड़ा था कि कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि सबको लगता था मेरे लिए, और जब मैं गई थी बहुत बुरी हालत थी ना। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो आप देखोगे वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पर 2012 में जब हम लोग की शादी हुई थी, उसके बाद से अराउंड 6 महीने के बीच में हम लोग का जो रिलेशन था राजा और मेरा, वो ऐसी हालत में पहुंच गया था कि लगता नहीं था कि हम लोग चलेगा बिल्कुल भी। मतलब उस एक 6-7 महीने में ऐसा लगा था कि हम लोग की शादी नहीं चल पाएगी, क्योंकि हम लोग के बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे और कुछ चीज़ें थी यार, मैं ओपनली कैमरे में बात नहीं कर सकती उन सब के बारे में। तो घर वालों को लगता था ऐसा, तो मेरी वहाँ पक्ष से यहाँ की मम्मी के पक्ष पे बात की गई थी इस बारे में। तो मेरी मम्मी ने कहा था कि माला जी चलो शिवानी को लेके। तो उस टाइम पे बहुत डार्कनेस थी मेरी लाइफ में, और वो डार्कनेस को बाहर निकाला है वहाँ से। तो उसके बाद से ऐसा था कि मैं लगातार बालाजी जाती थी, मेरी इतनी श्रद्धा बढ़ गई थी क्योंकि हम लोग का रिलेशन सही हो गया था। उस चीज़ के बारे में ओपनली बात मैं ऑन कैमरा नहीं समझती कि मैं करूं, या अगर कभी हो सका तो यार करूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को होती है प्रॉब्लम। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं। एक एन सिंह नाम की आईडी है जिसको मैं पर्टिकुलरली बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे एक वीडियो में बोला था कि मेहंदीपुर बालाजी जाते हो और तो ना आप मैं बहुत डिसेंटली बोल रही हूँ, तो आप प्रेतों की पूजा कर रहे हो, है ना, फिर आपकी लाइफ में वही सब होगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो जब मैं, और वो बहुत बॉडी शेमिंग भी करते हैं, बॉडी शेमिंग, वेट कम कर लो इन लोगों का, ये कर लो, बहुत मतलब एक तरह से कहते हैं ना, बहुत हार्श लैंग्वेज यूज़ करते हैं। मेरी मम्मी का हेल्थ इशू है यार, तो वो नहीं कर सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसको जो बोलना है वो बोलता रहे, बट वो आईडी बहुत ही वो है। और अगर कोई भगवान जी के लिए कर रहा है ना, और जिनकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें सही हुई हैं, उनके बारे में मैं नहीं सुन सकती, इसलिए मैं आपको एन सिंह नाम की आईडी है। तो आपको वेट से है भैया, हम अपने घर का खाना खा रहे हैं और वो अपना कमाया हुआ खाना खा रहे हैं, किसी को क्या प्रॉब्लम होगी, है ना। और अगर किसी को हो रहा तो यार है तो है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरी वहाँ से सही हुई थी, मेरी लाइफ सही हुई थी। जब हम लोग गए थे फर्स्ट टाइम, बहुत ही वियर्ड सा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं तो बहुत डर रही थी। हम लोग गए थे मंडे रात को, ट्यूसडे की सुबह दर्शन करने थे, तो मंडे 8-9 बजे लाइन में लगे थे, सुबह तक जगे रहे, 7 बजे आरती अटेंड करी हुई लाइन में बैठे थे हम 8-9 घंटे। फिर दर्शन करिए। मेरी मदर इन लॉ भी गई थी, क्योंकि आप अगर मेरी सास भी आके जा रही है ना वहाँ पे मेरे साथ, मेरे मामा लोग, मौसी, सब लोग जा रहे हैं, मम्मी भी जा रहे हैं, तो कुछ बहुत ही बड़ा होगा ना। मेरे घर वाले, मेरे मतलब मम्मी पापा नहीं, यहाँ के रिलेटिव्स, वहाँ के लोग मुझसे डरते थे उस टाइम पर। उन लोगों को पता नहीं क्या लगता था कि मैं कुछ गड़बड़ हूँ, और मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे बहुत गुस्सा आता था मुझे उस सब चीज़ों पे कि यार क्या है। मैं बहुत छोटी थी, 20-21 साल की थी, तो थोड़ी हाइपर हो जाती थी, गुस्सा ज़्यादा आ जाता था, और मेरे अंदर था कि मेरे को बहुत गुस्सा आता था उस टाइम पे। ऐसा था, और उस चीज़ को उससे वो करके देखा। बट मेरे को फिर लगता है कि चलो ठीक है, इस बहाने मुझे भगवान जी से जुड़ने का एक मौका मिला।
तो जब गए थे तो याद है मुझे मुझे कुछ नहीं हुआ था, वेट कर रहे थे कुछ होगा, नहीं हुआ। फिर मुझे पता नहीं चमेली का तेल लगा के मेरे बाल खोल दिए थे, कुछ होगा, नहीं हुआ। फिर समाधि वाले बाबा पे गए थे। मैं बहुत यार सोचते मेरे को ना अजीब सा लगता है कि मुझको तो बहुत कहते मेरी ज़िंदगी उस टाइम पे ऐसा लगता था मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। पहले मुझे लगता था कि क्या कर लिया मैंने इतनी सी उम्र में, इससे अच्छा तो मैं जॉब ही कर लेती, मैं वो कर लेती, पता नहीं मैं कहीं पे उस टाइम पे रहता ना वो मंदिर जाना भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता था कि यार। फिर समाधि वाले बाबा पे जलेबी खिलाई थी कि मीठा खाने पे होता है कि बाहर कहते मीठा नहीं खाते हैं, पर कुछ नहीं हुआ था क्योंकि मैं श्योर थी कि मेरे साथ कुछ नहीं है। बट मेरे को ना बस ये होता था कि गुस्सा ज़्यादा आता था और उस चीज़ को वैसे ही वो किया था। और गुस्सा ऐसा आता था कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं अगर लड़ती भी थी ना और मेरी थोड़ी बहुत भी आके यार गुस्से में होता ना कि लाल हो जाती कुछ हो जाती तो सबको ये लगता था कि कुछ गड़बड़ है, पर कुछ नहीं होता। अब मैं उस चीज़ को भूल चुकी हूँ। तो मैंने कभी शायद ब्लॉग में भी डिस्कस नहीं किया, मैंने बोला बस मैं जाती थी, कभी नहीं बोला मैंने। बट मेरे लिए कनेक्टिविटी वहाँ की ऐसी है कि मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है बालाजी जाना, क्योंकि मेरी लाइफ बेटर हुई है मुझसे। कुछ हटा नहीं हटा मुझे नहीं पता है, बट रूह काँप जाती है आपकी ज़िंदगी कुछ लोगों की बन जाती है और वहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ता है आपको कि कोई आ रहा है पे स्पेशली आपको उतारा कर रहा है, ये कर रहा है। जो भी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। एक हम लोगों के सामने ही कॉलेज ग्रुप था, वो आया था, उनमें से एक लड़की के साथ हुआ था कि वो वहाँ पे खेलने लगी थी, उसे खेलना बोलते हैं। तो ये है यार आपकी श्रद्धा पे है कि आपको कितना यकीन है। तो मेरे जो रास्ता दिखाने वाले घर वाले ही थे दोनों साइड के, पर उन्होंने जो रास्ता दिखाया ना मुझे बहुत अच्छा दिखाया। मैं तो भैया जय बालाजी महाराज की, हम लोग बहुत मानते हैं उन्हें। तो कुछ नहीं होता, कभी शेयर करेंगे इत्मीनान से बैठ के, अगर लगा तो यार बताइएगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग आएंगे। वो स्टोरी ऐसी है कि शायद आप लोगों को लगेगा कि उसके बाद भी ये सब चीज़ें कंटिन्यू रही हम लोगों के साथ में रहने वाली बहुत बड़ी बात है। कई बार आप बहुत चीज़ें झेल लेते हो पर कुछ नहीं बोलते हो, और ये थी मैं भूल चुकी हूँ, पर मेरे को लगता है कि रहने दो, हटाओ। तो चलिए मैं कर रही हूँ आप इस वीडियो पे एंड में, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए बाय बाय, लव यू।